मेरा पहला सवाल ये है कि आखिरकार हमास ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्या आपको लगता है कि ये अपने दम पर किया गया हमला है, या इसके पीछे दूसरी शक्तियां हो सकती हैं, या इतना बड़ा हमला करने के पहले उसने ये आकलन नहीं किया कि इसके नतीजे क्या होंगे? क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है फिलिस्तीनियों को? इसमें ऐसा है कि आप यदि इनकी हिस्ट्री देखें तो लोग क्या भुगतेंगे उसके बारे में जनरली कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। क्या अचीव होगा, अब वैश्विक पटल पे काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। इवन मिडल ईस्ट में कतार के और ईरान के सिवा कोई ज़्यादा सपोर्ट करेगा ऐसा लग नहीं रहा है अब्राहम एकॉर्ड के बाद। और अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया का नेगोशिएशन लास्ट स्टेज में है। ये जो हुआ है उसके रीज़न क्या है, तो इसमें एक तो रीज़न ये, इमीडिएट रीज़न तो ये है कि वहाँ जो अल मॉस्क है वहाँ 3 दिन पहले कुछ जू बच्चों ने कुछ हरकत की थी, और ये 3 रिलीजन की बहुत बड़ी साइट है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, सेटलर वायलेंस बढ़ता जा रहा था, और पूरे ये जो होली साइट है वहाँ पे टेंशन कई दिनों से लास्ट 3-4 महीने से बढ़ रहा है। यदि हम इस साल देखें तो टोटल 300 पैलेस्टाइन में वेस्ट बैंक में रेड में मारे गए हैं और 30 जूस मारे गए हैं। तो ये एक पहली चीज़ है। ये योम किपुर की याद दिलाता है हमें, क्योंकि 1973 में 6 अक्टूबर को वो भी एक काफ़ी उनका रिलीजियस आज का दिन भी सिमकाट तोरा, जो बहुत ही जॉयस डे माना जाता है दिवाली की तरह, कि तोरा का जो रीडिंग होता है उसकी कंप्लीट साइकिल ख़त्म होती है। एक चूक उनकी हो गई है, बहुत ही बड़ी घटना है, और मुझे ये लग रहा है कि ये आगे जाके काफ़ी एस्केलेट होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये कई जगह पे ग्राउंड से लोग कहीं 10 किबुत्ज़ में घुसे हैं, 3 में कुछ कंट्रोल जैसा है। एक मेयर मारा गया है जिसका नाम है लिबेनस्टाइन ओफिर, और सबसे बड़ी बात ये कि जो कैप्टिव है उसकी संख्या 50 के ऊपर है। डेढ़ की संख्या लेटेस्ट N12 जो उनकी लोकल चैनल कह रही है 100 के ऊपर लोग मर गए हैं, 800 से ज़्यादा इंजर है, उसमें 150 क्रिटिकल है। बहुत ही बड़ा नंबर है ये इसराइल के हिसाब से देखा जाए तो। वहाँ आपको याद होगा कि एक एक सैनिक, एक एक जो मौत होती है या कोई किडनैप होता है, काफ़ी वैल्यू रहती है। 2006 में एक गिलाड सिलेट करके एक सोल्जर था, उसको 5 साल तक गाजा के साथ नेगोशिएशन करके वापस लाए थे। 3 सोल्जर 2003 बच्चों को 2014 में किडनैप किया था, उसमें 73 इसराइल, उसमें 68 सोल्जर थे, और 2100 पैलेस्टाइनियन की मौत हुई थी। बहुत बड़ा रिटेलिएशन हुआ था। तो इस जी। हिसाब से यदि देखा जाए तो ये घटना काफ़ी बड़ी है। इसराइल में थोड़ा लल आ गया है कि उनकी जो काफ़ी तर वो, एक तो दो चीज़ें हुई है इसराइल में। एक तो टारगेटेड किलिंग के जैसे कि 2019 में बाहा अब्दुल अता का हुआ था, और ग्राउंड में उन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हैं, बॉर्डर फेंसिंग किया है, सेंसर लगाए हैं कि जिससे आवाज़ आती रहे, कैमरा। तो उनको एक थोड़ी लल जैसा हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। तो ये 2014 के बाद वहाँ की सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत बॉर्डर पे एक जो चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। और मुझे लगता है कि नाथानियाहू जैसे आपने बताया उन्होंने उसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। विश्व जी। में हमारे प्रधानमंत्री ने भी उनको सपोर्ट किया है, अमेरिका, यूरोप, सभी कंट्री ने इसराइल के लिए सपोर्ट किया है। तो इसमें ये है कि इस तरह की घटना जो आतंकवादी होती है और जो वीडियो आ रहे हैं बड़े डिस्टर्बिंग आ रहे हैं, तो ये एक जो एक सिंपैथी फैक्टर थोड़ा बहुत होता है। तो आप हम ये नहीं कह सकते कि किसने शुरू किया, क्या हुआ, पर जो ओवरऑल होता है, जैसे मैंने ओवर द ईयर्स इसराइल का देखा कि जो अरब इसराइल में रह रहे हैं 10% काफ़ी खुश है। इस तरह का वातावरण कम होता है, पर फार राइट गवर्नमेंट है। दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण ये हो रही है कि जो जुडिशरियल रिफॉर्म हुए हैं इसराइल में, तो इसराइल की हिस्ट्री में पहली बार रिजर्विस्ट ट्रेनिंग के लिए नहीं गए हैं। अब इसराइल में एक सिस्टम है कि साल में चाहे दुनिया में कोई भी कंट्री में हो, जर्मनी, अमेरिका, वो अपना एजुकेशन और सब छोड़ के रिजर्विस्ट जाते थे। तो पहली बार रिजर्विस्ट नहीं गए, डिवाइड कंट्री हाफ हाफ हो गया है, और काफ़ी विरोध हुआ, कई महीनों तक रहा। जैसे अमेरिका ने अभी तक उनका एम्बेसडर वहाँ अपॉइंट नहीं किया है। जो बाइडेन उनको सितंबर में ही नाथानियाहू को मिले। तो ये जो था, पर ये घटना की वजह से अब वेस्टर्न और अमेरिका और बाकी कंट्री एकजुट हो जाएंगे, सोसाइटी भी एकजुट हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा, ईरान का अभी न्यूक्लियर के उस पर पहुंच रहा है, शायद ईरान का उसमें कुछ हाथ हो सकता है, पर
एक रशिया ने खाली स्टेटमेंट दिया है कि डीएस्केलेशन पर, बाकी सऊदी अरेबिया, इवन इजिप्ट ने यहाँ तक का सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देयर। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चूक हो गई है और इसमें लोग आगे जाके सफर करेंगे, पर रिटेलिएशन काफी जी हैवी होगा। इस मामले में कोई दो राय नहीं है। अब जी अगले 2-3 दिन में हम ये देखेंगे 186 साइट पे डिफेंस ने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है, और ये जी 5000 रॉकेट है। ये जो एसिमेट्रिकल वॉर में अब रॉकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जी हमास में ईरान ने उनको कासिम सीरीज और फजर सीरीज दी है, हजबुल्ला का बस 10 गुने सोवियत ने सप्लाई किया है ग्राड्स एंड कासस को, तो ये खुद बनाते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि आगे जाके काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल विश्व में बहुत बड़ा वो नहीं होगा, क्योंकि मिडिल जी ईस्ट में अब पहले से डिफरेंट सिचुएशन है। जी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।